एक कमरे के अंदर दो आदमी खड़े बातें कर रहे थे। पहला आदमी थोड़ा घबराया हुआ था और कहता है, साउचे तो बेहोश हो गया था लेकिन पता नहीं कैसे वो उठ गया। दूसरा आदमी गुस्से में बोलता है, क्या मतलब उठ गया? क्या मुझे यहाँ बैठकर देखना पड़ेगा कि वो निकम्मा, वो कचरा सिया चिंगवे से शादी करे? पहला आदमी हंसते हुए बोलता है, अरे शांत हो जाओ भाई, अभी भी चांस है, हम ब्राइड को किडनैप कर सकते हैं। दूसरा आदमी चिल्ला के बोलता है, क्या तुम पागल हो? अगर इतना आसान होता तो मैं यहाँ बैठा हुआ होता। पहला आदमी समझाता है, साओचे कमज़ोर हो सकता है लेकिन उसके ग्रैंड पास साओले वो 10th लेयर स्पिरिट मिस्टिक रेल्म में है। पूरे सिटी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दूसरा आदमी गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है, उस बूढ़े के होते कोई भी साओचे के खिलाफ हाथ उठाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोलता है, पर अगर हम बात को दूसरे एंगल से देखें तो वो कहता है, अगर साओचे सिया चिंगवे से शादी कर भी लेता है पर वो दुल्हन बनकर तो इसी घर में आएगी ना, और तुम्हारी खूबसूरती और ताकत के सामने साओचे तो कुछ बोल भी नहीं पाएगा। उसकी वाइफ असल में तुम्हारी ही होगी। दूसरा आदमी कॉन्फिडेंट के साथ हंसता है, हाँ इंटरेस्टिंग लग रहा है जैसे तुम बोल रहे हो। शायद ये अच्छा हुआ कि साओचे मरा नहीं। और उस कमरे से दूर सिटी में रेड कारपेट्स बिछ चुके थे, ड्रम्स बज रहे थे, फूल उड़ रहे थे और रोड के दोनों तरफ लोग लाइन बना के खड़े थे। सब कह रहे थे, सच में साउथ सेक्ट इस सिटी में सबसे अमीर है। पर जब सबने देखा कि ब्राइड ग्रूम किसी शानदार घोड़े पे नहीं, एक खच्चर पर आया था, तो पूरी भीड़ की हंसी निकल गई। हा 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 हा, वो देखो साउचे, वो इतना गिर गया कि अब वो गधे पर सवारी करके दुल्हन को लेने के लिए आया है। बिल्कुल फिट है उसके लिए, एक क्रिपल के लिए डोंकी ही सही है। साओचे ने अपना सर उठा के एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, मुझे इस शहर की सबसे सुंदर लड़की इस खच्चर पर बैठे हुए मिल रही है, क्या तुम ये कर सकते हो? पूरा क्राउड चुप हो गया। उसके शब्दों में एक अलग सा गर्व था। लेकिन कुछ लोग चिल्लाए, तुम तो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, तुम तो यूजलेस हो साओचे, हिम्मत है तो सामना कर लेते हैं। साउचे रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं तो डर गया। फिर उसने पीछे घूमकर बोला, गाओजी, अर्डान, कोई मुझसे फाइट करना चाहता है। दो बड़े गार्ड्स एक साथ चीखे, कौन है जो यंग मास्टर को टच करना चाहता है? अगले ही पल में पूरा रोड हिल गया। उन दोनों गार्ड्स ने इतने ज़ोर से चिल्लाया कि सामने के लोग उड़ गए और उनके मुंह की बदबू इतनी गंदी थी कि सामने के लोग चीखने लगे, आह मेरी आँख, मेरी आँख। दूसरे आदमी तो उल्टी कर रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। साउचे मन ही मन सोचता है कि मैं 2 जिंदगी जी चुका हूँ, तुम जैसे लोगों का सामना करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। फिर वो बोलता है, गार्ड्स अपना मुंह बंद कर लो, लोग मर रहे हैं। सब लोग चिल्लाते हुए भाग गए, हमें माफ़ कर दीजिए। और साउचे अपने सवारी पर आगे बढ़ता गया। गेट पे एक बड़ा सा फिगर खड़ा था, मसल से भरा हुआ। उसने जैसे ही साउचे को देखा, बिजली की तरह चीखा, ब्रदर इन लॉ, और सीधे जाके साउचे को गले लगा लिया। साउचे घुटते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ यनबा, थोड़ा आराम से, तुम्हारी सिस्टर विधवा हो जाएगी। सिया यनबा सिर्फ 15 साल का था, लेकिन उसका शरीर उसकी उम्र से कई गुना ज़्यादा एक बड़े से बुल के जैसा था। वो हंस के बोला, सॉरी ब्रदर इन लॉ, थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। थोड़ी देर बाद सिया चिंगवे के फादर सिया होंगवी वहाँ आते हैं। एक काम औरा के साथ वो कहते हैं, यार तुम्हें अब चिंगवे का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे फादर साओ यंग मेरे भाई जैसे थे, वो एक हीरो थे। साओ चे रेस्पेक्टफुली बाव करता है और फिर बोल्ड टोन में कहता है, फादर इन लॉ, अभी मैं बेकार हूँ, लेकिन ड्रैगन्स गहरे समुद्र में ही छिपे हुए होते हैं। एक दिन मैं उठकर सबको दिखाऊंगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये सोचना गलत था। यह सुनने पर सिया होंगी मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता है तुम ऑर्डिनरी नहीं हो सकते क्योंकि तुम साओ यंग के बेटे हो। बस तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना और बाकी सब बातों पर ध्यान मत दो। और इस तरह सब मजाक, सब इंसल्ट्स के बीच साउचे ने अपना पहला कदम रखा एक नए सफ़र की शुरुआत में। एक शादी जो एक समझौता थी, लेकिन एक ऐसे वॉरियर का पहला स्टेप भी जो एक दिन सबसे ऊपर खड़ा होगा। क्योंकि ड्रैगन्स हमेशा नहीं रेंगते, वे उड़ते हैं जब दुनिया उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखती। एक शांत कमरे के अंदर एक बुज़ुर्ग आदमी कहता है, बहुत अच्छे, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम बहुत बड़ी इंसान बनोगी।
उसकी आवाज़ में फ़क्र था और आंखों में एक सपना। आज उस सपने का दिन था। सिया चिंगवे की शादी थी। दरवाज़ा खुलता है और वो निकलती है लाल शादी के जोड़े में, जिसे देखकर सबकी नज़रें रुक जाती है। किसी ने धीरे से कहा, हमारी यंग लेडी कितनी पिटीफुल है, क्योंकि सब जानते थे यह शादी एक किस्मत का बोझ थी। दूल्हा साउचे उसका हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन एक हल्की सी स्पिरिचुअल ग्लो उसे रोक लेती है। वो मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है, लगता है मैं अपनी वाइफ को टच भी नहीं कर सकता। एक अजीब सी शांति और मजाक भरी थकान उसके चेहरे पर आ जाती है। बाहर लोग बातें कर रहे थे, सिया चिंगवे आ रही है। सब उसे देखने के लिए बेचैन थे, पर उन्हें क्या पता ये दुल्हन एक मिस्ट्री थी, एक पावर जिसे दुनिया नहीं समझ सकती। शादी की रस्में शुरू होती है। बड़ों के सामने झुको। साउचे और चिंगवे दोनों झुकते हैं। सब कहते हैं बहुत अच्छे, लेकिन पीछे बैठे कुछ लोगों के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक आदमी धीरे से बोलता है, साउथ सेक्ट में इतने सारे डिसाइपल्स हैं, पर सिया चिंगवे ने इस कचरे से शादी क्यों की? रूम में एक हंसी फैल जाती है, पर उस हंसी में एक जहर छुपा था। साओ लिंगसी बोलती है, सिया चिंगवे को गर्व होना चाहिए कि वो साओचे से शादी कर पाए। और दूसरा कहता है, सिया चिंगवे तो इतनी बड़ी जीनियस है, साओचे उसके सामने कुछ भी नहीं है। सब हंस रहे थे, पर कोई नहीं जानता था यह शादी सिर्फ दोनों के लिए नहीं, बल्कि दोनों खानदानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। फिर एक बड़ा एल्डर उठकर कहता है, मुबारक हो फिफ्थ एल्डर, इतनी अच्छी ग्रैंड डॉटर मिलने के लिए। थोड़ी देर के लिए सब कुछ नॉर्मल लगता है, फिर हवा बदल जाती है। एक के बाद एक एल्डर उठकर कहते हैं, मुझे अब निकलना चाहिए। किसी को शादी में दिलचस्पी नहीं थी। बातें गर्म होने लगती है, सवाल पे सवाल उठने लगते हैं। फिर बीच में कोई कहता है, सावली, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे इस यूजलेस पोते का ख्याल कौन रखेगा? रूम में शांति फैल जाती है। साउचे बस चुपचाप ये सब सुन रहा था। शाम ढलती है और दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में पहुंचते हैं। साउचे कहता है कि तुम अपने आप सारे गहने उतार सकती हो। वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ अपने आप को चोट लगा ले। चिंगवे उसकी तरफ देखती है, आंखों में शांति और दूरी दोनों थी। वो बोलती है, तुम्हारा मूड इतना जल्दी चेंज हो गया? लगता है कि तुम उतने बेकार नहीं हो जितनी अफवाहें बोलती है। साउचे मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे पता है मेरे मेरिडियंस क्रिपल्ड है, मैं वीक हूँ, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये बोलते ही साउचे सिया चिंगवे की तरफ बढ़ता है, पर सिया चिंगवे उसे एक स्पिरिचुअल सर्च के साथ डोर की तरफ ढकेल देती है। रोशनी फैल जाती है। साउचे एक जोर की स्पिरिचुअल सर्च के साथ पीछे जाता है और गिर जाता है। और वहीं पर एक नई कहानी शुरू होती है, एक दूल्हा और दुल्हन की नई बल्कि पावरफुल डेस्टिनी और फेट की एक संघर्ष की कहानी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।